चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मतलब इश्यू ऑफ शेयर का इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा टॉपिक का नाम। आज टॉपिक का नाम क्या है बेटा? इश्यू ऑफ शेयर्स। आपको सिंपल सा पहले दो डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन पहले रफ में लिखिएगा, उसके बाद जनरल करना है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पूरा जॉय कंपनी लिमिटेड ने इशू किया बीसीआर इक्विटी शेयर। सर सबसे पहले कितना शेयर है सर? 20,000 शेयर्स। कितने इक्विटी शेयर है सर? 20,000। बोल रहे हैं 20 ईच। शेयर का दाम कितना गया? 20 रुपया। प्रीमियम है 5 रुपया। टोटल कितना हो गया सर? 25 रुपया। क्लियर? मेरे पास क्वेश्चन बोला था जॉय कंपनी लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किया। 20 रुपया एक शेयर का दाम है, 5 रुपया प्रीमियम है, 25 रुपया हुआ। और 1 शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितना बेटा? एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट कितना? अलॉटमेंट 10, जिसमें प्रीमियम 5 तो बचा हुआ 5। और बाकी फर्स्ट कॉल कितना? फर्स्ट कॉल 5 और सेकंड कॉल कितना? सेकंड कॉल 5। ये 25 हुआ कि नहीं? देखिए 5 10 15 5 20 5 25। 25 रुपए का आपका शेयर का हिसाब था, 25 रुपये आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। आगे क्या बोला है? शेयर ऑल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर वे रिसीव्ड। सारा पैसा मेरे को मिल गया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब बस एक को छोड़कर। वहीं पर आ गया प्रॉफिट का हिसाब। वो एक बार बोल रहा है एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर। कितना शेयर सर? 1000 शेयर एक बंदा लेकर रखा था जो पैसा हमको नहीं दिया। क्या नहीं दिया सर? फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। क्या नहीं दिया? ये तो पैसा नहीं दिया ना। मैं बोलूंगा क्या इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया? अलॉटमेंट का पैसा दिया? हाँ, अलॉटमेंट का पैसा दिया मतलब प्रीमियम का पैसा दे दिया। जब प्रीमियम का पैसा दे दिया मतलब हमको 20 करना है कि 25? 20। क्योंकि मैंने आपको कल लिखवाया था बोर्ड में कि क्या बोला था मैंने? अगर आपको अलॉटमेंट का पैसा दे दिया होगा तब 10 रुपया लेंगे, नहीं दिया होगा तो 12 लेंगे। प्रीमियम कब लेंगे? जब अलॉटमेंट का पैसा हमको नहीं दिया रहेगा। अलॉटमेंट का पैसा अगर दे दिया होगा तो हम केवल 20 लेंगे। उसमें कितना रुपया इसने पे नहीं पे कर दिया सर? 10 रुपया पे किया, 10 रुपया पे नहीं किया। इसको हम बोलेंगे कॉल्ड अप, इसको हम लोग बोलेंगे पेड अप, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पेड अप। बोल रहा है 1000 शेयर होल्डर बोल रहा फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अनदर शेयर होल्डर। एक और शेयर होल्डर है सर 500 शेयर होल्डर। मैं यहाँ कर लेता हूँ 500 शेयर होल्डर एक और है जिसने केवल फाइनल कॉल पैसा नहीं दिया, मतलब केवल 5 रुपया नहीं दिया। कितना दिया? मतलब इस 20 रुपए में इसने 5 रुपया नहीं दिया और कितना दे दिया? क्या ये डायग्राम समझ में आया? आप पहले ये 3 डायग्राम बना लीजिए फिर आगे बढ़िए। चलिए अब जनरल एंट्री करते हैं। पहला एंट्री क्या होगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर सर? 20,000 शेयर था। कोई यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब बोला था? सब में कुछ नहीं बोला। तो 20,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा कितना रुपया था? 5 रुपया। तो 20,000 इंटू 5 कितना हो गया सर? 1 लाख रुपया। मेरे को एप्लीकेशन का 1 लाख रुपया क्या होगा सर? मैंने पहले रिसीव कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें? ड्यू का एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा सर? 1 लाख। 1 लाख क्योंकि ना तो ये ओवर सब्सक्राइब है ना तो ये अंडर सब्सक्राइब है, तो रिफंड का बात नहीं है तो बैंक अकाउंट नहीं होगा। एडजस्ट का बात नहीं है तो फिर ये इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट नहीं होगा, सिर्फ ये 2 अकाउंट होगा। हमने अब सिर्फ उस चीज का जो पढ़ाया था पूरा बताया था, लेकिन वो सारे केस हर सब में आपको नहीं मिलने वाले। अभी सिंपल सा क्या था? 20,000 शेयर था, मुझे को 5 रुपया एप्लीकेशन मिलना था, 5 रुपया मिला, 5 यहाँ ट्रांसफर कर दिया और कुछ मिला नहीं था सब में। फिर क्या हुआ सर? अलॉटमेंट में आते हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या ये सम प्रीमियम का था? तो हो जाएगा सिक्योरिटी
इक्विटी प्रीमियम अकाउंट 10 5 5 देखो टूटा हुआ है 20,000 इंटू 10 अलॉटमेंट में है तो 2 लाख रुपया मांगने गया 20,000 इंटू 5 कैपिटल का है ये 1 लाख हुआ और 20,000 इंटू 5 ये आपका प्रीमियम का है तो 1 लाख प्रीमियम। कोई दिक्कत? जब इसका पैसा मांगने जाऊंगा पैसा मांगने गया तो क्या अलॉटमेंट का पैसा डूबा था मेरा? नहीं। 1000 शेयर होल्डर मेरा फर्स्ट कॉल फाइनल को डुबाया 500 शेयर होल्डर फाइनल को डुबाया लेकिन मेरा अलॉटमेंट का पैसा कोई नहीं डुबाया। अलॉटमेंट का पैसा भी हमको पूरा मिला है। अगर डुबाता तो कोई नहीं लिखता पूरा लिखवाया था इसमें नहीं डूबा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा का पूरा 2 लाख में मांगने गया था पूरा का पूरा 2 लाख हमको मिल गया। यहाँ तक क्लियर है? मतलब 2 एप्लीकेशन का एंट्री 2 अलॉटमेंट का एंट्री। फटाक से कॉपी कीजिए फिर हमारे कॉल का एंट्री। अब आते हैं कॉल की तरफ। जब कॉल का पैसा मांगने जाऊंगा तो एंट्री क्या होगा? मांगने पूरा जाओ इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ सब में इक्विटी शेयर रहेगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ 1 लाख का मांगने जाना था आपको कितना सर? 20,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा सर? 1 लाख। नहीं क्या मुझे 1 लाख पूरा मिला? मेरे को पूरा 1 लाख नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर 1000 से ऑर्डर पैसा नहीं दिया था। याद आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में मांगना था 1 लाख रुपया लेकिन उसमें से कितना शेयर होल्डर 1000 शेयर होल्डर 5-5 करके हमको नहीं दिया मतलब हमको 5,000 नहीं मिला। मतलब कितना मिल गया सर? 95,000 मिल गया। कितना मिल गया? 95,000 हमको मिल गया। अब जब सेकेंड कॉल का पैसा मांगने जाएगा मतलब इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी मुझे कितना मांगने जाना था? 20,000 इंटू 5 ये भी 1 लाख मांगने जाना था। इसका रिसीव का एंट्री करेंगे 1 मिनट। यहाँ क्या करेंगे हम? लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल इन एरियर में जब जाएंगे तब मैं बोलूंगा कितना शेयर होल्डर नहीं मिला सर? 1000 शेयर होल्डर भी नहीं देगा संग 500 जो नया शेयर होल्डर था वो भी नहीं देगा। दोनों मिलाकर 5-5 नहीं देगा तो 1500 इंटू 5 कितना होता है? 7,500 टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। कैपिटल केवल ड्यू में होता है रिसीव में केवल कॉल होता है। मांगना था 1 लाख उसे 75,000 नहीं मिलेगा तो 52,500 मिल जाएगा 92,500। ये हो गया सेकंड कॉल का ड्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको कॉपी कीजिए। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री। अब मैं क्या करूँ? शेयर को हड़पने का एंट्री करूँ। शेयर हड़पने का नीचे 2 एंट्री किया था तो एंट्री क्या था सर? एंट्री था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या इस बंदे ने प्रीमियम का पैसा हड़पा है? नहीं, प्रीमियम का पैसा हमको मिल चुका है तो ये एंट्री नहीं होगा। टू शेयर फॉरफिटेड कितना हड़पा है? टू कॉल इन एरियर। सिंपल सा आप जो दो एंट्री बनाए थे मैं उसी का दिखाता हूँ। 1000 शेयर होल्डर था 20 करके ये 10-10 था और 500 शेयर होल्डर था 20 करके 15 और 5। मेरा सिंपल क्वेश्चन ऊपर में क्या जाएगा सर? 1000 इंटू 20 500 इंटू 20 दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा?
1000 इंटू 20 होता है 20,000, 500 इंटू 20 होता है कितना 10,000, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 30,000 रुपये को मांगने जाना था शेयर का। अब हड़पा कितना सर, शेयर फॉरफिटेड को मैंने बोला था पेड अप, पेड अप देखो जहाँ का लिखवाया था मैं दिखाता हूँ, पेड अप है, ये नॉन पेड अप है। पेड अप को जितना तुम पे करोगे उतना हम हड़प जाएंगे ना, फिटेड 10 कितना 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10 प्लस 500 इंटू 15 मतलब 17,500 कितना, और कितना मेरा डूब गया 1000 इंटू 10 और 500 इंटू 5 12,500। इससे आसान कोई तरीका, अगर ये डायग्राम बना हुआ आपके पास है फिर आपको मल्टीप्लाई करने में हमको तो लगता नहीं कोई दिक्कत। रफ में डायग्राम बनाएंगे फिर ये बने एंट्री मारेंगे, तो डायग्राम की अगर बना रहा तो मल्टीप्लाई करने में अमाउंट बढ़ाने में आपको दिक्कत नहीं हो। अब क्या सब में बोला है रीइश्यू के बारे में, कहीं भी सब में शेयर को बेचने के बारे में नहीं बोला, तो लास्ट का 2 एंट्री नहीं हो। मतलब इस सब में मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल को सब एंट्री किया, शेयर हड़पूंगा क्योंकि शेयर तो बोला तो पैसा नहीं देगा तो मैं शेयर हड़प जाऊंगा, लेकिन इसके बाद का रीइश्यू के लिए हमको चाहिए कितना में शेयर बेचा, वो सब नहीं बोला तो वो अगले सब में बोलेगा। इस सब में यहाँ तक ही एंट्री करना था, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। देखिएगा सब नंबर 2 है, सब नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया पढ़िएगा, बोला विजय लिमिटेड फॉरफिट किया, यहाँ फॉरफिट का खाली साल है 200 शेयर्स 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, ये 10 क्या बेटा कॉल्ड अप है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी 3 पर शेयर। नॉन पेमेंट कितना है सर, नॉन पेमेंट है 3 रुपया, तो पेमेंट कितना हो जाएगा सर, वेल डन, पेड हो गया 7 रुपया। ये हो गया तुम्हारा नॉन पेमेंट को बोलते हैं कॉल एरियर, क्या बोलते हैं कॉल इन एरियर, और पेमेंट को क्या बोलते हैं शेयर फॉरफिट, और कैपिटल कॉल्ड को क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। और दिस शेयर है सब्सिक्वेंटली रीइश्यू, कितना में रीइश्यू कर रहा हूं मैं इसको 8 रुपया पर शेयर। बस इसका 2 एंट्री होता है, 3 एंट्री होगा। पहला एंट्री क्या होगा शेयर हड़पने का एंट्री, वो एंट्री पूरा मैं लिख दिया हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल एरियर, अमाउंट 200 इंटू 10, 200 इंटू 7, 200 इंटू 3 हो गया। क्या लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रुपया 200 इंटू 10 मीन्स 2000 टू शेयर फॉरफिटेड 200 इंटू 7 1400 टू कॉल इन एरियर अकाउंट 200 इंटू 3 कितना 600। इस बंदे ने 2000 रुपए का शेयर था, 1400 पे कर दिया, केवल 600 पे नहीं किया, इसलिए हम पूरा शेयर छीन लिया, ठीक है। अब पैसा भी नहीं देगा 200 रुपये। अब मैं इसको रीइश्यू किया, इस शेयर को मार्केट में फिर बेचा, बस इसको कॉपी करो उतार के फिर बाकी करो, उसी को बेचेंगे किसी और को। देखिएगा अब सिंपल सा क्या एंट्री होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉट शेयर खाली इक्विटी शेयर, शेयर का नाम ही इक्विटी शेयर, 3 शेयर होता है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर 2 होता है ना, तो एक नाम है इक्विटी शेयर टू इश्यू। सिंपल बात है सर, कितना शेयर है पूरा 200 शेयर, शेयर का दाम कितना रुपए 10 रुपए, कैपिटल में ऑलवेज फेस कर जाता है। कितना में बेचा सर, मैंने बेचा कितना में 8 में, तो बैंक में 8 जाएगा, मेरे को मिलेगा 8 रुपया ना, तो नुकसान कितने का हुआ 200 तो 1600 यहाँ लिख दो, और 200 इंटू 8 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 400 यहाँ लिख दो, और 2000 यहाँ लिख दो, खत्म कहानी। क्या ये एंट्री गलत हो सकता है आप लोग से? कभी नहीं। अगर मैं बोला कि मैंने 8 रुपये में शेयर इश्यू किया, ये पूरा का पूरा 2000 शेयर इश्यू किया, कोई स्टेप तोड़ा नहीं मैंने, 200 शेयर हड़पा था, 200 शेयर पूरा रीइश्यू कर दिया, तो रीइश्यू करूंगा तो क्या होगा, पैसा आएगा शेयर जाएगा, पैसा आएगा कितना रुपया सर 200 इंटू 8 1600 रुपये,
शेयर जाएगा 2000 का, और जो 400 का डिफरेंस है वो क्या नुकसान है। सर ये नुकसान इसलिए नहीं मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से पैसा हड़प के रखा हूँ, हड़प के जो पैसा है उसी से काटूंगा ना, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कर दूंगा। अब मैं पूछूंगा मुझे फायदे में बताओ, हड़प्पा था कितना करके 7 रुपया पर शेयर का गिन के, हड़प्पा था 7 रुपया पर शेयर, नुकसान कितने का हुआ 2 रुपया पर शेयर, तो मैं मेरे को फायदा कितना हुआ 5 रुपया पर शेयर, कितना 5 रुपया पर शेयर। तो एंट्री क्या होगा सर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितना हो जाएगा 5 इंटू 200, 1000 रुपए का मुझे क्या हो जाएगा सर फायदा, वो का ट्रांसफर टू कैपिटल। कोई दिक्कत, सिंपल सा जवाब है। मैंने 7 रुपया करके हर शेयर को हड़पा था, बेसिस में 2 रुपये नुकसान हुआ, 5% नेट फायदा ही है मेरे को अभी भी, तो 5 इंटू 200 कितना हो गया 1000 रुपये, 1000 रुपये का मेरा फायदा। कोई दिक्कत, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। बोला डीके कंपनी लिमिटेड ने इशू किया कितना 10,000 शेयर, कितना शेयर 10,000 शेयर, कितना करके 25 प्लस 5 कितना हो गया 30। ध्यान सुनना, एप्लीकेशन है 10 रुपया, इसमें भी प्रीमियम है इस बार, अलॉटमेंट कितना 10 रुपया, इसमें 2 रुपया प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल कितना 5 रुपया, सेकेंड कॉल कितना 5 रुपया, एप्लीकेशन वी आर रिसीव्ड, एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ इस बार, एप्लीकेशन तुमने 12,000 रिसीव किया, 2,000 ज्यादा किया ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, इसमें क्या करना है सर, रिफंड नहीं करा रहा है, 2000 शेयर क्या बोल रहा है सर एडजस्ट करने के लिए, मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एप्लीकेशन और डाउन पेमेंट वाला है ना। हाँ जी, अलॉटमेंट व्यू, ऑल मनी वर रिसीव अप टू द फाइनल कॉल एक्सेप्ट द शेयर होल्डर 1000 शेयर, 1000 शेयर होल्डर एक है, फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी, क्या नहीं दिया बंदा ने फाइनल कॉल, खाली 5 रुपया नहीं दिया, शेयर का दाम कितना रुपया है 25, तो कितना दिया 20 दिया, इसको बोलेंगे कॉल्ड अप, ये है पेड अप, ये नॉन पेड अप, बस याद हो गया, इसको उतार दिया, ये उतारते ही क्वेश्चन खत्म, अब नहीं देखेंगे उतारेंगे, कॉल्ड अप को इक्विटी शेयर बोलेंगे, हाँ कॉल्ड अप को इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप को शेयर फॉरफिटेड, नॉन पेड अप को क्या इसको रीइश्यू किया है, सब में कुछ नहीं बोला, तो रीइश्यू नहीं है, यहाँ तक ही खाली करना, मतलब खाली फॉरफिट देता है एंट्री मारना लोग। देख बेटा पहला क्वेश्चन क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रुपया हो जाएगा, कितना था शेयर 12,000 शेयर ना, कितना करके पूरा 10, 1,20,000, हाँ या ना, फिर सेकेंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि सर यहाँ एडजस्टेड है, यहाँ 1,20,000 होगा, और कितना करने का अधिकार था इसको 10,000 खाली, 10,000 इंटू 2, और प्रीमियम भी तो है सब में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कितना है सर प्रीमियम कितना का था 3, तो ये कैपिटल में 7 ही होगा, तो 7 था वहाँ पर, और यहाँ 10,000 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 2,000 एक्स्ट्रा है ना, 2,000 इंटू 10, मतलब ये होगा 70,000, ये होगा 20,000, और ये होगा 30,000। क्या यहाँ तक क्लियर है, एक बार हमको क्लियर करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से बोलो, ध्यान से सुनना, मेरा कितना से क्या बोला क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो था एप्लीकेशन का 10 और ये 7 और 3 दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो आपको क्या करना है सर, ये 10 7 3 जो है 7 रुपया कैपिटल का है,
₹3 सिक्योरिटी प्रीमियम का है, 10 का हिसाब हो गया। और ये कितना शेयर का, 10,000 शेयर का। हाँ, तो लेकिन जो 2,000 से जो एक्स्ट्रा है वो पूरा का पूरा कितना रुपया, ₹10, वो क्या होगा सर, एडजस्टेड होगा। 20 शेयर तुमने एक्स्ट्रा रुपया दिया है मेरे को, जब अलॉटमेंट का पैसा मांगने जाओगे तो 20 शेयर कम मांगोगे। ठीक है, ये चीज समझ आया। 7 जाएगा कैपिटल में, 3 जाएगा प्रीमियम में, और 2,000 इंटू 10 जाएगा कहाँ पर, आपका अलॉटमेंट। जब 7 3 10 हो गया तो 2000 क्यों आ गया? क्योंकि टोटल 12,000 शेयर था ना, यहाँ शेयर कितना था, 12,000 इंटू कितना था, 10। हम 7,000 10 इंटू 7 था, 10 इंटू 3 किया, 10 इंटू 10 हो गया, नहीं 2,000 इंटू 10 बाकी है, तो उसको करना था। 7 20 इसको कॉपी कीजिए। अब अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा बेटा, इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account to security premium account। इसका क्या हो जाएगा सर, कितना शेयर है ये, 20,000 नहीं था, कितना शेयर था, 12,000 नहीं 10,000, 12 का कम ही नहीं है, एक बार खाली 12 करेंगे। 10,000 शेयर कितना, ₹10, ये 1,00,000 रुपया हो जाएगा। 10,000 शेयर इंटू कितना रुपया, 8। अलॉटमेंट 8 का, प्रीमियम 2 है, 7 था ना, 3 था ना, 10 वो एप्लीकेशन का था, एप्लीकेशन है। अलॉटमेंट में देखो खुद दिखाया है डायग्राम में, अलॉटमेंट 8 2 को जोड़े ना। अच्छा हाँ, यहाँ तक क्लियर है। जब पैसा मांगने जाओगे तब तुम लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्या अलॉटमेंट में पैसा डूबा है मेरा, नहीं खाली फाइल अकाउंट डूबा है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जरा ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट में तुम मांगने कितना तुमको जाना है बेटा, 80,000 1,00,000। लेकिन 1,00,000 तुम मांगने जाओगे नहीं, एप्लीकेशन के समय आपको कितना रुपया एडवांस मिला हुआ है, आपको 2,000 इंटू 10 30,000 रुपये तुमको एक्स्ट्रा दे चुका है, वहाँ तक मुझे अलॉटमेंट लिख चुके हो तुम, देखो एप्लीकेशन में। अच्छा एप्लीकेशन में सामने वाला बंदा तुमको एक्स्ट्रा पैसा दिया, 2,000 शेयर होल्डर 20 पे 10 पे एक्स्ट्रा दे चुका तुम, 20,000 ज्यादा दे के बैठा है। अलॉटमेंट में तुमको मांगने जाना 1,00,000 रुपया, ऑलरेडी तुम 20,000 पा चुके हो, अब पर तुम 1,00,000 मांगने जा सकते हो, तो मांगने जाओगे कितना रुपया, 80,000, और तुमको 80,000 पूरा मिल गया कि पैसा किसी ने डुबाया नहीं। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि सर 1,00,000 आपका कहाँ था, इसमें से लेके 20,000 ऑलरेडी आप क्रेडिट कर चुके हैं, देखो तब यहाँ 80,000 हुआ। ये वाला स्टार लगाने बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये गलती नहीं होना चाहिए तुझसे। जब एडजस्टेड बोलेगा तब पैसा जब रिसीव करने जाओगे अलॉटमेंट में, तब पैसा ऑलरेडी काट लेना, कितना रुपया से जितना यहाँ मांगना है और जितना वहाँ पे तुम ऑलरेडी कर चुके एडवांस में। अच्छा कॉमन से लगाओ, एप्लीकेशन में जब ज्यादा दोगे, अलॉटमेंट तो ऑलरेडी तुम पैसा कम दोगे, तो ये काट के पैसे तुम मांगने गए तुमको मिल गया, तो पैसा मेरा कोई डूबा ही नहीं। अब जब कॉल का जब क्रेडिट कार्ड तुम एडजस्टेड में तो पैसा देगा सबको 90 देखिए, अब जब कॉल का पैसा मांगने जाइएगा तो क्या हो जाएगा सर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा सर, 10,000 इंटू 5 50,000। जब पैसा मांगने गया पूरा पैसा मिल गया कि फर्स्ट वाला पैसा कुछ नहीं डूबा मेरा, तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 50,000 50,000। यहाँ तक अगर क्लियर है, दो बार क्यों लिखना है? ये ड्यू का एंट्री है, रिसीव का एंट्री है, अच्छा हाँ, हर चीज का तो 2 एंट्री है ना, सिर्फ रिसीव रहेगा ड्यू नहीं रहेगा तो एक ही होगा। हो नहीं सकता। क्यों? ड्यू रिसीव होगा, पहला हम ड्यू होगा पैसा फिर मांगने जाइएगा, पैसा सबको ही नहीं देगा, ऐसा हो नहीं सकता, कोई को तो देगा, इसके बाद एंट्री का फिर क्या होगा सर, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल है। हाँ सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी मुझे कितना मांगना था, 10,000 इंटू 5 कितना 50,000। क्या 50,000 यहाँ मिला हमको, ना
यहाँ पर पैसा डूबा है, कितना शेयर होल्डर? कितना शेयर होल्डर पैसा लेके भाग गया? देखो दिखाया हो मैंने। हाँ लिखा है तो है। 5 नॉन पेड है ना? ओ अच्छा 1000 शेयर होल्डर, 1000 शेयर होल्डर 5 रुपए, 5000 रुपए नहीं मिला, मतलब 45,000 मिल गया आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पहले ये 2 एंट्री होगा, फिर ये 2 एंट्री होगा, ठीक है? कॉपी करो फिर से आगे करेंगे। अब एक एंट्री बताइएगा फटाक से, जब मैंने रीइश्यू किया, मतलब सॉरी क्या नाम है, हर बार तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल एरिया। कितना हो जाएगा? 1000 शेयर कितना है दाम? 10 रुपए की बदल 20 रुपया ना, 25 था शायद। 1000 शेयर कितना था? 25 25 तो कितना हो जाएगा? 25,000। हाँ कितना पैसा हमको नहीं मिला? खाली 5 रुपए नहीं मिला, 5 रुपए तो 1000 इंटू 20 मिल गया, 20,000 20 शेयर तो हड़प गया मुझे। 5,000 नहीं 1000 इंटू 5 नहीं मिला, 5,000 नहीं मिला, खाली कितना? क्योंकि हमको रीइश्यू नहीं किया है तो बाकी 2 एंट्री नहीं होगा। तो यहाँ तक 1 3 तक हो गया। इसके बाद अगर सब ट्राई कीजिएगा, अगर इसको नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।